क्या हुआ? क्या हुआ बोल। पहले ही बतावा, हम कब मारे बता ना, नहीं मारूंगा, जेल में तो न लेकिन डलबे। साफ साफ बोलना, छोड़ मत बोलना। हे साहब देखा ऐसा यार, पहले हम दारू गांजा बेचत रहे, अब सब बंद कर दे यही। क्या कहा? और कहा है? तू पहले दारू और गांजे का धंधा करता था, हाँ। लेकिन इस वक्त तू दारू और गांजे का धंधा बंद कर दिया सब है। बंद कर दे यही। बहुत अच्छी बात है, हाँ, लेकिन तूने दारू और गांजे का धंधा बंद कर दिया। आज मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हो, क्योंकि मेरे पूछने के पहले तूने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साफ साफ मुझसे बता दिया। हाँ साहब चौकीदार, जी। लेकिन तेरे लिए एक सजा है। क्या सजा है? सजा ये है कि आए हुए भाइयों को और माताओं और बहनों को मेरा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। ये साहब यार देखा ऐसा यार कि आप ठहरे एक दरोगा साहब, मैं ठहरा एक छोटी सी नौकरी करने वाला एक मामूली सा चौकीदार। अगर इस गांव देश में, अगर इस थाने में मैं अगर आपका नाम लूंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए दरोगा साहब आप अपना परिचय स्वयं बता दीजिए और ये अच्छा रहेगा। वाह, अरे वाह चौकीदार, काफी समझदार हो, क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहता है। ये तो तेरा अति उत्तम विचार है। कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय खुद बता देता हूँ। हाँ साथियों, सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए तमाम नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को हमारे तरफ से और हमारे सलीस और संगीत पार्टी के मालिक विनोद यादव की तरफ से, साथ ही साथ इस पार्टी के मास्टर हमारे सुरेश प्रजापति की तरफ से और संगीत लेखक हमारे रामकरण सोनी जो कि पनियारी बाजार मानधाता के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से, और साथ ही साथ हमारे परम मित्र शुभम स्वर संगीत पार्टी के मास्टर माननीय महोदय लल्लन पटेल की तरफ से जो कि मथुर के निवासी है। बहुत अच्छी पार्टी चल रही है बाबूजी। जिन भाइयों को पार्टी करना हो हमारे शुभम स्वर संगीत पार्टी मास्टर लल्लन पटेल से संपर्क करें। दोस्तों सभी को हम स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हो और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला बनारस गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लोहा सिंह है। दोस्तों मैं बचपन से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन इंस्पेक्टर बनूं, लेकिन दोस्तों मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। मैंने इस वर्दी को पाने के लिए, ये नौकरी पाने के लिए मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं बराबर फेल होता चला गया। मैं सोचा ये मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। साथियों, मेरे एक दोस्त मिल गए, बोले लोहा सिंह तेरी ख्वाहिश लगता है पूरी नहीं होगी। अगर तू इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो तेरे लिए 5 लाख रुपए घूस लगेंगे और तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथियों, मुझे कुछ नहीं सुझाई दिया। मेरे पास 1 बीघा खेत, 1 बीघा जमीन में बेच डाला। 5 लाख रुपए घूस देकर तब मैं ये नौकरी पाया। लेकिन दोस्तों मेरा एक दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है, जिसका नाम जमींदार बलबीर सिंह प्रधान है। मैंने जमींदार बलबीर सिंह से दोस्ती किया और यहाँ तक ही नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर के 2 नंबर का धंधा करना शुरू कर दिए। दोस्तों मैं इस वक्त धरौली थाने में ड्यूटी पर तैनात हूँ और मेरे इस धरौली थाने में जब से मैं आया हूँ यहाँ का कायदा कानून कुछ उल्टा हो गया है। यहाँ पर जो कोई आता है, गरीब दुखिया आता है तो उसकी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। जो भी आता है, पैसे वाला आता है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, उसकी सुनवाई होती है।
जिसके पास पैसा होता है उसी की सुनवाई होती है। 5,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए जो घूस देता है उसी का काम होता है। अन्यथा गरीबों को यहाँ पर लाश से ठोकर मारकर गेट से बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, आज तक हम और मेरा दोस्त कभी मुलाकात नहीं किया करते हैं, फोन द्वारा हर काम होता है, लेकिन आज मेरा जिगरी दोस्त बलबीर प्रधान अचानक न जाने क्यों मेरे पास फोन किया कि इंस्पेक्टर लोहा सिंह, मैं बहुत जरूरी काम से तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। और हम दोनों का यही इरादा है, जब भी मैं कोई काम सोचता हूँ करता हूँ बगैर जमींदार बलबीर प्रधान की इजाजत के नहीं। जब तक वो भी कोई काम सोचता है तो मेरे इजाजत के नहीं। आज अचानक न जाने क्यों मुझसे मुलाकात करना चाहता है। मैं जमींदार प्रधान का इंतजार करता हूँ। अरे जय हिंद प्रधान जी। जय हिंद जय हिंद। और बताइए कैसे आना हुआ? और सब बढ़िया है। ये बता तू कौन है? अरे इस थाने का चौकीदार हूँ। चौकीदार है? हाँ अबे चौकीदार कहा जाता है। हाँ हाँ सही पकड़ा। क्या पकड़ा बे? बतिया। तो बतिया का नाम पहले लिया कर। हाँ ये बता जी। हमारे दोस्त लोहा सिंह इंस्पेक्टर अच्छा, इस अच्छा। समय थाने में है या कहीं दौरे पर गए हुए हैं? भले करे आप पूछ ही ले। हाँ अबे दरोगा साहब अबे चले ही आए, कतौ गवा ना आए यहाँ। हाँ। अपन नाश्ता पानी के कि अपने कक्षा में आराम करता। हाँ कक्षा नहीं बे, यानी अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। हाँ वही वाला। उनसे मुझे मुलाकात करना है। अच्छा मुलाकात करना चाहते जी हो? हाँ। तो आइए तत्काल मिलो। चलो चलो। अरे मेरे दोस्त, मैंने कहा जय हिंद। अरे दोस्तमान, जय हिंद जय हिंद। और दोस्तमान सब खैरियत तो है? और सब बढ़िया है मेरे यार। दोस्तमान, आज अचानक आप मेरे पास आए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए मेरे दोस्त, क्या पूछना चाहते हैं? अरे कहो दोस्त कहो, अरे कहो दोस्त मने हुआ कैसे यारा। कोई कहो दोस्त मने, अरे हुआ कैसे आना, अरे पड़ा कैसे तुमको क्यों आगे उठाना। कोई नहीं है कि पली सब्र दिल को ये होता, सुन रहे हो? नहीं है कि पली सब्र दिल को ये होता, अरे सच सच बताना न कुछ दोस्तमैन। आज बात क्या है जो कि अचानक आज इस लोहा सिंह के पास आना पड़ा? बोलिए दोस्तमैन, क्या बात है? मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो मेरे दोस्त? सुनो मेरी बात कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। सुनिए। अरे सुनो दोस्त, अरे सुनो दोस्त, मनी हुआ कैसे आना। सुनो दोस्त,
जवानी अरे हुआ कैसे आना, अरे सही साफ शब्दों में मैं हूँ बताता सही साफ। अजय नाम का एक अरे मजदूर साला। क्या कहा अजयवा? जी हस। अरे अजय नाम का एक अरे मजदूर साला, अरे लिया मेरा पैसा न देता साला। क्या बताऊं मेरे दोस्त, हमारे नरेगा में 200-250 मजदूर काम करते हैं, जिसमें से एक अजय नाम का मजदूर है और उसकी पत्नी का नाम आरती है। दोनों हमारे नरेगा में काम करते हैं, लेकिन 6 महीने का दिन बीत गया, ना तो वो साला काम पर आ रहा है और हमारे यहाँ से कुछ कर्जा भी लिया है, ना तो साला मेरा पैसा दे रहा है। क्या कहा दोस्त मन? तुम्हारे हाल नरेगे में काम करने एक अजय नाम का आदमी आता है। जी हाँ। ओ हरामखोर, 6 महीने हो गया, ना तो तुम्हारे यहाँ काम पे आता है जी जी। और ना ही तुमसे जो पैसा ले गया पैसा देने आता है। जी हाँ। दोस्त मन बोलिए, क्या इरादा है, क्या विचार है? मेरे दोस्त लोहा सिंह, हमारा यही विचार है कि अजयवा के ऊपर और उसकी पत्नी आरती के ऊपर चाहे मैं जो जुर्म करो, चाहे जो सलूक करो, सलूक करने के बाद अगर वो दोनों थाने पर आए तो उनकी FIR बिल्कुल नहीं लिखने हैं। अरे दोस्त मन, इसके लिए क्यों फिक्र करते हो? जब तक इस लोहा से इस धरौली थाने में मौजूद है, तब तक तुम्हारे ऊपर कोई एक भी बाल वाका नहीं कर पाएगा। कोई चिंता करने कोई बात नहीं है। आप जाइए, जो जिम्मे आए अजैया और आरतिया के साथ वो सलूक करो, बाकी जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए दोस्त भाई। अच्छी बात है मेरे यार, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ, फिर मैं बीच में मुलाकात करता रहूंगा। अच्छी बात है। अच्छा सर, चलिए जय चलिए हिंद। दोस्त भाई। नमस्कार नमस्कार। चौकीदार, जी सर। यही मेरा जिगरी दोस्त हाँ। बलबीर प्रधान है। अच्छा अच्छा। अगर कभी मैं ना रहूं हाँ। तो बदतमीजी के साथ पेश मत आना, अरे बिल्कुल नहीं अन्यथा सर। वो बहुत खतरनाक इंसान है, तुम्हें गोली भी मार सकता है। हाँ ये बात तो सही है। हाँ याद रखना, मैं चल रहा हूँ, अगर कोई आता है तुम मेरे पास तुरंत ले आके आना, ठीक है? बिल्कुल साहब। यहाँ का देखभाल तुम करो, मैं चल रहा हूँ आराम करने। चलिए ठीक सर। अरे हम के भैया ना सत्य तेरे सर्ट का यार तो पहाड़ा पूछता ही कहा भैया पूछते है यहाँ कहा थे यार। उसे नमस्ते बोलते हैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा बच्चा बा भैया। नहीं भैया, सीजन चली गई यहाँ, अच्छा उसे सब अच्छा कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब अभी पढ़ के आवा था दिल्ली गए रहे हाँ, तो बड़े छो भो कायदे कि नहीं? भैया बरच्छा भैया सदियों पड़ गई यहाँ। हरीश भैया, मैं कितने बार तुमको बोला था कि मेरे साथ कॉलेज चलो, पढ़ लिख लो, बोलना आ जाएगा, अच्छे समाज में रहोगे, उल्टी सीधी बातें नहीं करोगे, लेकिन तुम मेरा कहा नहीं माने। यार भैया मैं पढ़ा लिखा इंसान है, बस 40 तक तो पढ़े यही। देखा ऐसा यार, ये भैया
पढ़े आओ का महू जाना चाहिए, लेकिन आप हमका जाना था, हम आपका जाना चाहिए, लेकिन भैया बाबू ना जाना था कि तुम्हारा नाम का है, तू कहाँ का रहे वाला है यहाँ? अच्छी बात है भैया, तुम्हें संगीत के माध्यम से अपने परिचय बता रहा हूँ बाबूजी। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं बनारस जिले गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 4 प्राणी हैं बाबूजी। मेरे भैया है जिनका नाम अजय कुमार है, और मेरी भाभी माँ है जिनका नाम आरती है, और मेरी सौतेली माँ है जिनका नाम चंपा रानी है बाबूजी। इस समय मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ। परीक्षा बीए की हो गई है बाबूजी, कॉलेज से छुट्टी मिली है। मैं सोच रहा हूँ कि गांव चला जाऊं, भैया भाभी से मुलाकात कराऊं और अपने पढ़ाई के बारे में अपने भैया और भाभी से बता दूं, फिर आओ आगे की पढ़ाई के बारे में सोचो। क्यों हरीश भैया? साथियों, मेरे इसी कॉलेज में मेरे साथ एक वंदना नाम की लड़की पढ़ती है और मुझसे बेहद प्यार करती है। मैं भी उससे प्यार करता हूँ हरीश भैया। सही बात है भैया। तो मैं सोच रहा हूँ भैया कि जानने से पहले मैं वंदना को बता दूं कि वंदना मैं गांव जा रहा हूँ, नहीं तो आने पर मुझे ताने जरूर मारेगी। भैया मैं ये सोच रहा हूँ, अभी वंदना को आने में आधे घंटे का समय है, अभी थोड़ा समय है, कहीं गई होंगी, काम कर रही होगी। मैं ये सोच रहा हूँ भैया, अगर वंदना आएगी मिलकर तभी जाओगे। मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ बोलते रहोगे, गाते रहोगे, बजाते रहोगे, तब तो समय भी पास हो जाएगा, वंदना भी आ जाएगी, उसके बाद मिल लेना, उसके बाद घर पे चले चलेंगे। अच्छी बात है भैया। तो आप सबके समक्ष एक राष्ट्रीय गीत पेश है। अगर कोई त्रुटि हो जाए अपना बच्चा समझकर हमें बख्श लेना। ये हमारी भारत देशवा पर्वत राज हिमालय खड़ा तान के सीना, नगीना हमारा भारत देशवा। राज हिमालय खड़ा तान के सीना, नगीना हमारा भारत देशवा। आई हो भारत देशवा, ए हो भारत देशवा, पर्वत राज हिमालय खड़ा तान के सेना, नगीना हमारा भारत देशवा। ऐसे पावन भूमि यहाँ के ब्रह्मा विष्णु आए, ऐसे पावन भूमि यहाँ के ब्रह्मा विष्णु आए। ए ब्रह्मा विष्णु आए, बबुआ ब्रह्मा विष्णु आए। रामचंद्र की अवध नगरिया, अरे बंसी कृष्ण बजाए, गंगा जहाँ पे बहती मधुबन बार सुधीना, नगी